हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक का भूगोल का हम लोग 5वां चैप्टर जल का सभी अभ्यास प्रश्न के उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजन एकेडमी क्लासेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, क ख ग घ च छ करके। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है वर्षण क्या है। तो पहला क्वेश्चन है वर्षण क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं। यह वर्षा, हिमपात, सहिम, वृष्टि आदि के रूप में हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जलीय चक्र क्या है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया होगा, जल चक्र किसे कहते हैं या जल चक्र क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलीय चक्र या जल चक्र कहते हैं। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। तो इसका उत्तर लिखेंगे या इस प्रकार से लिख सकते हैं, तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे पवन की गति, दूसरा लिखेंगे भूकंप, तीसरा लिखेंगे ज्वालामुखी उद्गार, और चौथा लिखेंगे जल के नीचे भूस्खलन। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित इस प्रकार है। नंबर 1 में तापमान, और नंबर 2 में लिखेंगे पृथ्वी का घूर्णन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। उसके बाद अगला एक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कारण बताइए। पहला क्वेश्चन है, समुद्री जल नमकीन होता है, इसका हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इसमें अधिकांशतः लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक घुला रहता है, इसीलिए समुद्री जल जो है नमकीन होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दो का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, इससे जल का ह्रास हो रहा है। दूसरा, उद्योग से रसायन व प्रदूषित जल की निकासी नदियों में बहती है, इससे भी जल प्रदूषण होता है। उसका अगला लिखेंगे, खेतों से कीटनाशकों के हानिकारक जीवाणु जल द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते हैं। उसका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है सही चिन्ह का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग जल चक्र कहते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये भूमध्य रेखा के निकट होती है। ख नंबर में टिक लगा लेना है। उसका अगला क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार भाटा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। पहला है कैप्सियन सागर। तो कैप्सियन सागर का जो है मिलान कर देंगे। कैप्सियन सागर जो है ये विशालतम झील है, यानी कि क का 1 नंबर मिलान कर देना है। ज्वार भाटा